नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारा जो राजस्थान का भूगोल का जो सेशन है उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के उपनाम या उनका नामकरण। किस प्रकार किसी भौगोलिक क्षेत्र का नाम उस किंवदंती और जनश्रुति के साथ में जुड़ करके किस प्रकार नाम परिवर्तन होता है और उसका सार्थक नाम कहते कहते एक किंवदंती बन जाता है, एक ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में, एक ऐतिहासिक प्रमाणों के रूप में हमें कहीं इतिहास के झरोखे में मिलता भी है, या बार बार कहने से वो किस प्रकार एक अपना अलग नाम का रूप ले लेते हैं। तो आइए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के बारे में। प्रतापगढ़ जिले से थोड़े आगे बढ़ गए थे, लेकिन देखो प्रतापगढ़ जिला है, हम प्रतापगढ़ जिले के बाद में आए थे चित्तौड़गढ़ जिले में। मोटा मोटा बता दिया था, प्रतापगढ़ जिले को क्या कहा जाता है? राधानगरी कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल का प्रदेश कहा जाता है। यह मैं बता चुका था कि कांठल प्रदेश कहा जाता है इसे। कांठल प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि यहां से माई नदी इस प्रकार कर्क रेखा को काटते हुए उल्टे यू आकार में बहती है, और ये यहां पड़ता बांसवाड़ा और ये पड़ता प्रतापगढ़। इन दोनों के बीच में 56 गांव है, इसलिए इस भाग को 56 का प्रदेश कहते थे। 56 का प्रदेश 56 ग्राम समूहों के कारण। कितने? 56 ग्राम समूहों के कारण। 56 ग्राम समूहों के अंदर भी ये 56 ग्राम कैसे बने? 56 नदी नालों के कारण। 56 नदी नालों के कारण उनके किनारे बसे हुए हैं, इसलिए बांसवाड़ा के अंदर 56 ग्राम समूह है। इनके किनारे के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। किनारे के क्षेत्र को, माई नदी के किनारे के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। ये भाग जो प्रतापगढ़ का भाग है, ये इधर जो भाग है ये एक पठार है, और ये पठार है मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसलिए इसे मालव प्रदेश भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? मालव प्रदेश कहा जाता है। प्रतापगढ़ को मालव प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार मालव प्रदेश, कांठल प्रदेश, राधानगरी, 56 का प्रदेश, 56 ग्राम समूह है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है, विशेषकर ये बांसवाड़ा में 56 ग्राम समूह है और 56 नदी नाले। यहां हम पढ़े थे कि बाड़मेर के अंदर मोकलसर से सिवाना के मध्य 56 पहाड़ियां हैं। 56 पहाड़ियां हैं, उसे 56 पहाड़ियां प्रदेश कहा जाता है, इसे 56 प्रदेश कहा जाता है। अब देखो, चित्तौड़गढ़ के बारे में भी अपन पढ़ चुके थे कि ये क्या है राजस्थान का? ये राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का गौरव कहलाता है। गौरव कहलाता है। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो आपका करना है, वो ड्यूटी आपकी है। मेरी ड्यूटी है कि मैं कितने अच्छी तरह से और ब्यूटीफुल ढंग से, बिना तोता मैना की तरह रटे हुए आपको किस प्रकार पढ़ा सकता हूं। मेरी एक ही ड्यूटी है, मेरा एक ही ध्येय है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप बिना रटे तोता मैना की तरह अपने ध्येय के प्रति कितने में आपको लक्षित कर सकता हूं। आपने जो 2023 के नए वर्ष में जो आपने दृढ़ संकल्पित होकर के संकल्प लिया है, सौगंध खाई है, कसम खाई है कुछ अचीवमेंट हासिल करने की, उसमें योगदान देना मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य है। और आपका काम है शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, यदि आपको पसंद आए तो। चलिए, इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। देखो, राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान की सारी रियासतें मुगलों के समय या कहीं ना कहीं सल्तन काल में भी किसी की गुलाम रही थी, और कहीं जाके सजदा किया था, कहीं जाके पाबोस किया था, कहीं दंडवत प्रणाम किया था। और मुगलिया झंडे के नीचे आना राजस्थान की सारी रियासतों ने, हिंदुस्तान की सारी रियासतों ने अपनी शान समझा। लेकिन चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ कहलाता है, वो मुगलिया ध्वज के नीचे नहीं आया। मुगलिया झंडा पूरे हिंदुस्तान में बिना किसी रुकावट के फहराया गया, लेकिन एक रियासत ने नहीं फहराने दिया, वो हमारा था चित्तौड़गढ़। उसने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की, और आजादी के समय भी इस मेवाड़ को हमने हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक माना और इसे राजस्थान का गौरव माना। और जो कीर्ति स्तंभ है
उस कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस का जो बल्ला होता है, जो चिन्ह होता है, उसमें भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का गौरव कहलाता है। कौन? चित्तौड़गढ़। क्यों? क्योंकि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये बहुत ही बड़ा गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है और ये चित्तौड़गढ़ है, ये गढ़ों का सिरमौर है, ये गढ़ों का सिरमौर है। 2018 में इस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में 2018 में क्या किया? 12 रुपए की डाक टिकट जारी हुई, 12 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। और 21 जून 2013 में ये विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। राजस्थान के 7 जिले हुए थे, उसमें से एक जिला ये भी था, विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। राजस्थान का गौरव ये जोरगढ़ भी कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के किले को जोरगढ़ भी कहते हैं, इसे जोर नगरी भी कहते हैं, जोर नगरी भी कहते हैं, क्योंकि सतरानियों ने अपने धर्म को भ्रष्ट करने की बजाय मर जाना, किसी की गुलामी करने की बजाय मर जाना, अपने जीवन को खत्म कर देना, अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में कूद करके, वो उन्होंने अपना हमेशा सर्वोपरि रखा। इसलिए ये जोरगढ़ जोर नगरी कहलाता है। 3 जोर हुए थे यहाँ। पहला जोर हुआ था 1303 अलाउद्दीन खिलजी के समय, और चित्तौड़गढ़ के राजा थे महाराणा रतन सिंह। तो इस प्रकार पहला उस समय हुआ। उसके बाद की जो दूसरा हुआ साका, वो हुआ 1534 में महारानी कर्णावती के समय, और बहादुर शाह ने गुजरात से आक्रमण किया था तब हुआ था। और तीसरा हुआ अकबर के समय 1567-68 में। इस प्रकार यहां 3 जोर हो चुके हैं, इसलिए इसे जोर नगरी कहते हैं, इसे जोरगढ़ भी कहा जाता है। ये गढ़ों का सिरमौर कहलाता है। चित्तौड़गढ़ क्या कहलाता है? गढ़ों का सिरमौर कहलाता है, क्योंकि बाकी इतने नहीं है। और ये सब स्वाभिमान को ऊपर रख करके हमेशा जिया है, इसलिए इसे कहते हैं गढ़ों का सिरमौर कहलाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली चला गया, और उसने इस किले का नाम 1303 में जीत करके इसका नाम खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पे रखा, इसलिए कुछ समय के लिए ये खिजराबाद भी कहलाया। चित्तौड़गढ़ का किला कुछ समय के लिए खिजराबाद भी कहलाया। सांवलिया सेठ का मंदिर है और वैसे शक्ति के लिए जाना जाता है, तो शक्ति और भक्ति नगर कहलाता है, शक्ति और भक्ति नगर कहलाता है। राजस्थान के धनवान मंदिरों में आता है सांवलिया सेठ का मंदिर, जिसे अफीम देवता भी कहा जाता है। जितने भी तस्कर है वो लोग वहां कहीं ना कहीं चोरी चुपके छाने इस प्रकार वो तस्करी करते हैं, तब उनको पाती देते हैं भगवान को। और सांवलिया सेठ राजस्थान के धनवान सेठों में आता है। राजस्थान की जनता का श्रद्धा, जन सैलाब उमड़ता है श्रद्धा के कारण। तो इस प्रकार वो शक्ति और भक्ति का नगर भी है। शक्ति तो पूरी दुनिया ने देखी चित्तौड़गढ़ की, और भक्ति वहां खूब सारे मंदिरों के कारण। इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी है। चित्तौड़गढ़ के किले की आकृति, चित्तौड़गढ़ जिले की घोड़े के नाल जैसी है। और यहां इसकी ऐसे है और इस प्रकार है, घोड़े के नाल जैसी, या इसकी इल्ली जैसी आकृति है, इल्ली जैसी आकृति है, इसकी इल्ली जैसी आकृति है, घोड़े की नाल जैसी और इल्ली जैसी भी आकृति है। ये चित्रांगद मौर्य ने बसाया था। चित्रांगद मौर्य ने व्यक्ति था चित्रांगद मौर्य था। मेसा के पठार पर एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, और प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ के जो सिक्के थे, उस सिक्के के एक तरफ चित्रकूट अंकित होता है, इससे वो चित्रांगद मौर्य के नाम पे, इसलिए इस नगर को चित्रकूट भी कहते हैं, चित्रकूट भी कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ किले को चित्रकूट भी कहा जाता है। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ किला अपने में विशेषता समेटे हुए है। तो हमने क्या पढ़ा?
कि प्रतापगढ़ को मालो प्रदेश कहा जाता है, कांठल प्रदेश कहा जाता है, राधानगरी कहा जाता है, और इनके बीच में स्थित बांसवाड़ा के अंदर 56 ग्राम समूह के कारण बांसवाड़ा को 56 प्रदेश, 100 द्वीपों का शहर, 56 ग्राम समूह है, बांसवाड़ा को कहा जाता है आदिवासियों का शहर। आगे अपन चित्तौड़गढ़ की तरफ आए थे, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब देखो इसकी आकृति इल्ली जैसी है, इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है। प्रतापगढ़ है ना, वो मालो प्रदेश तो कहलाता ही है, क्योंकि मालवा के कारण घोड़े की नाल जैसी, इल्ली जैसी। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया, इसलिए ये गढ़ों का सिरमौर कहलाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जोर चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, 1303, 1334, 1367 में। इसे जोरगढ़, जोर नगरी कहा जाता है। 21 जून 2013 को चित्तौड़गढ़ के किले को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 2018 में इस पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और राजस्थान का गौरव कुछ समय के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजराबाद के नाम पे था, इसलिए इसे खिजराबाद कहा जाता है। भक्ति और शक्ति की नगरी कहलाती है चित्तौड़गढ़, और चित्रकूट भी कहलाता है। इस प्रकार छोटे छोटे वीडियो के अंदर आपको हमारा जो चैनल है, आप कम्युनिटी जो शेड्यूल है, कम्युनिटी में जाकर के हमारा डेली का शेड्यूल के अनुसार मैं आपके वीडियो देता रहूंगा, और खूब सारे वीडियो, इतने वीडियो देखूंगा, और पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको आधारभूत जीके की, स्टैटिक जीके की अच्छी तरह तैयारी करूंगा। जय हिंद, जय भारत।